फोर्स दो चार्ज के बीच में अगर एयर होगा तो फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, फोर्स एयर के अलावा कोई मीडियम है, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब समझिए अच्छे से ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन M क्या है। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन M को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये परमिटिविटी क्या होता है, इसको जरा ढंग से समझते हैं कि परमिटिविटी किसी मीडियम का बेसिकली होता क्या है। उसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके पास एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2। मैं परमिटिविटी समझाता हूँ, ये परमिटिविटी होता क्या है। ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। तो Q1 ने इंट्रैक्शन के लिए Q2 की तरफ मान लो 10 एनर्जी को भेजा। समझिए 10 एनर्जी Q1 ने Q2 की तरफ भेजा। जब इसके बीच में एयर था, सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एनर्जी कितना भेजा उसने 10 एनर्जी Q1 ने Q2 की तरफ भेजा। अब आपने क्या किया, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम डाल दिया और उस मीडियम ने क्या किया, इस 10 एनर्जी में से 4 एनर्जी को क्या करा, अपने अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। एनर्जी को क्या कर लेता, अब जो होगा Q1 Q2 के पास कितना एनर्जी भेजेगा। अगर इसने 4, सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसने 4 एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो Q1 Q2 के पास कितनी एनर्जी भेज पाएगा, वो भेज पाएगा 6। तो परमिटिविटी की वजह से क्या हुआ, किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इसके बीच में अगर एयर है तो इसमें अगर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो अगर आपने इस एयर की जगह पे कोई मीडियम डाल दिया, एयर की जगह पे कोई अगर मीडियम डाल दिया, तो अब फोर्स 100 न्यूटन नहीं होगा। मीडियम डालते ही मान लीजिए मीडियम आपने डाला, अब फोर्स कितना हो गया, ये 70 न्यूटन हो गया। तो 30 न्यूटन फोर्स को क्या करा, इस मीडियम ने अपने अंदर क्या कर लिया, परमिट कर लिया या फिर स्टोर कर लिया। यही होता है किसी मीडियम की परमिटिविटी, जिसकी वजह से मीडियम कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर परमिट कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा फोर्स क्या होता है, परमिटिविटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर से समझिए, परमिटिविटी मतलब मीडियम की वो प्रॉपर्टी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से मीडियम कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, कुछ रिड्यूस। जितना ज्यादा मीडियम अपने अंदर परमिट करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही ज्यादा कम होगा। यानी परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो फोर्स होता है वो परमिटिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स होता है वो मीडियम के परमिटिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन M क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और परमिटिविटी को डिफाइन कर दे, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि बेटा फिर से समझिए परमिटिविटी को जल्दी से, ये Q1 है और ये Q2 है। अगर इसके बीच में एयर है तो फोर्स कुछ और लगेगा, और इसके बीच में अगर एक प्लास्टिक डाल दिया तो फोर्स क्या होगा, कुछ और लगेगा। यानी कि मीडियम डालते ही फोर्स बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। ये होता है परमिटिविटी। अब समझिए, दो चार्ज अगर एयर में है तो उसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये जब दो चार्ज किस में हो, दोनों चार्ज एयर में रखा हो तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12।
अब इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर हमें निकालना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देख लेते हैं पहले। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आप यूनिट और डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां से आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर इंटू F। अब यहाँ से आप इसकी यूनिट भी बता सकते हैं और वैल्यू भी बता सकते हैं। पहले मैं क्या इसका यूनिट लिख देता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? देखिए चार्ज यूनिट क्या होगी? कूलम। 2 बार चार्ज है तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। नीचे 4 पाई का कोई यूनिट है, डिस्टेंस है R तो क्या है? डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ये एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। और पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है? इसको भी आप याद रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्स जो न्यूमेरिकल करने में आपको हेल्प करे। इसको के से ज़्यादातर यूज क्या करेंगे? के लिखेंगे। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹ और इसकी यूनिट अगर निकाली जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? देखो बिल्कुल एप्सिलॉन नॉट का उल्टा हो जाएगा। देखो ये फोर्स है तो ऊपर क्या आ जाएगा? न्यूटन। मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ पूरा। इसका यूनिट निकाला, R ऊपर चला जाएगा R स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा? कूलम। जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा, क्योंकि के ही को तो आप लिखते हो। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी के की यूनिट क्या होगी? उसकी जस्ट अपोजिट, उल्टा हो जाएगा इस पर। ये था एप्सिलॉन नॉट के बारे में, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का। अब हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का क्या? डायमेंशन। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखिए कूलम, कूलम का डायमेंशन I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू T। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखिए चार्ज का डायमेंशन, करंट के लिए क्या यूज करते हैं हम? करंट के लिए यूज करते हैं एम्पियर। तो चार्ज का डायमेंशन निकालेंगे तो करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम्पियर। और टाइम के लिए यूज करते हैं कैपिटल T। तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा A इंटू T। तो इसका डायमेंशन निकाले, यूनिट से ही डायमेंशन निकाले। 2 बार कूलम है तो 2 बार AT लिखो, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल L। न्यूटन, फोर्स का आपको डायमेंशन याद होना चाहिए MLT-2, MLT-2। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा, M ऊपर चला जाएगा तो M की पावर -1। L कितना हो गया आपके पास? L स्क्वायर, एक L हो गया L क्यूब, ऊपर चला जाएगा तो L की पावर -3। ये T ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T की पावर 4 और A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन भी आप एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास न्यू टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए जब 2 चार्ज के बीच में एयर रखा होगा तो फोर्स क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। जब 2 चार्ज के बीच में कोई मीडियम होगा तो फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और फिर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा? फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इन मीडियम। ये सब कॉमन टर्म कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्या बचेगा? 1/में एप्सिलॉन M।
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये ऊपर चला जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा बेटा, नीचे। इसी रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन r, या फिर सिंपल क्या लिख सकते हो, a। तो अब यहां से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हो दो तरीके से। एक तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हो, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम, एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो। दूसरे तरीके से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन लिख दिया। इसको दो तरीके से आप डिफाइन सकते हैं, एक तो फोर्स के रेशियो में बता सकते हैं और एक ये बता सकते हैं ये किसका भी रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। और एक बात, परमिटिविटी, इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होगा। ऊपर भी फोर्स, नीचे भी फोर्स, नो यूनिट। ऊपर भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नीचे भी परमिटिविटी ऑफ एयर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। किसकी यूनिट नहीं होगी, रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें नोट में हम कुछ लिख सकते हैं, छोटा सा नोट बना के ये लिख सकते हैं कि देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K किसके इक्वल हो गया, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर अपॉन में फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम किसके इक्वल हो गया, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आप यहां से देखिए कि जो फोर्स है, जो मीडियम का फोर्स है वो क्या है, गौर से देखिए, वो परमिटिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमिटिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा मीडियम का परमिटिविटी होगा उसका फोर्स, दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एक तो ये, और एक चीज यहां से देखा ये जा सकता है कि रिलेटिव परमिटिविटी को आप एक और या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन m हो जाएगा K टाइम एप्सिलॉन नॉट के। यानी कि जब आपको दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम है और आपको फोर्स निकालना हो तो आप कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में r²। इसको और अच्छे से लिख सकते हो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन m को आप क्या लिख सकते हैं, K टाइम एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। ये न्यूमेरिकल करने में आपको ये हेल्प करेगा।